केस के फैसले तो जो जिस तरह हो रहा था कि देखें, इसके लिए 2-3 मरतबा कोशिश की गई कि इनका पॉलीग्राफिक टेस्ट वगैरह किया जाए, फिर इस तरह जो है चालान भी नहीं जमा हो रहे थे, तो जाहिर है उसमें अदालत ने ये किया है कि इनकी ज़मानतें ले ली। अभी जो केस चलता है, केस में देखें एंड पे क्या होता है इसकी, तो उसके मुताबिक ही उनको सज़ा होती है या जो भी होता है कि बरी करते हैं उनको। तो ये एक प्रोसेस चल रहा है, बाकी भी केसेस चल रहे हैं, तो भी इसको ये नहीं लेना चाहिए कि जी कि उनके लिए आसानियाँ हो गई हैं। अभी बहुत सारे केसेस हैं, बहुत मुश्किलें हैं, जो बाकी उनके साथी हैं उनको तो सज़ाएँ हुई हैं, तो सारे जेल में हैं, तो ये मुश्किलात तो हैं। अभी इनको अल-कादर ट्रस्ट का केस का भी फैसला सामना करना पड़ना है, उसके मामलात भी हैं। वो क्या अगरचे कह रहे हैं कि 15 मिनट की गेम रह गई है, तो वो 15 मिनट आ जाएंगे, वो देख लेंगे 15 मिनट में क्या कर सकते हैं। ये केसेस चल रहे हैं अभी, इसमें तो इनको फेस करना पड़ेगा सारा। हाँ, अगर ये कहते हैं कि डील शील अगर होती तो डील शील होती तो फिर वो सबको पता चल जाता है कि जहाज़ कैसे आते हैं, जहाज़ में लोग आ जाते हैं साइन करवाने, एयरपोर्ट पर आ जाते हैं, तो वो मामलात वो दूसरे होते हैं, वो मामलात बहुत फिर तेज़ी से घूमते हैं। तो जाहिर है इसमें एक चीज़ तो वाज़ेह तौर पर फैसल साहब ने भी कहा है कि इसमें किसी को इशारा भी देना होता है कि भाई सही हो जाओ, तो क्योंकि मामलात पिछले दिनों थोड़े गड़बड़ हुए हैं तो उनको बताना था, तो उनको आप समझ लग गई होगी कि उनको कि वो गलत कर रहे हैं, चीज़ें कुछ उन्होंने गलत की हैं अगर गवर्नमेंट ने, तो जाहिर है उनकी परफॉर्मेंस भी ख़राब होगी। तो इनको सीधे राह रास्त पर लाने के लिए ये चीज़ें इस तरह तो चलते रहते हैं। तो भी बाकी तो सारे मामलात जो हैं इसी तरह चल रहे हैं, क्योंकि उनके केसेस वगैरह दूसरे कारकुनों पर भी वही चल रहा है। अगरचे कारकुनों को भी रिहाइयाँ जो 15 अगस्त को पकड़े गए थे उनको भी रिहाइयाँ मिली हैं, लेकिन ये इसको ये नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में ये अगर सारे केसेस से हो जाते हैं तो फिर भी ये डील वगैरह हो जाती है, कोई ऐसा मसला होता है, फिर भी इनको केसेस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी जो मौजूदा जो गवर्नमेंट में है नून लीग के प्राइम मिनिस्टर तक को केस के अपने अभी तक केस का फैसला यानी सामना करना पड़ा है। तो ये जो तमाम मामला हैं ये तो केस तो साथ ही चलेंगे। अभी ये सूरत हाल क्लियर नहीं कोई दिखाई दे रही कि जी वो कह रहे हैं जी हमारे यहाँ एकदम अजम्पशंस कर ली जाती हैं कि जी मसला डील हो गया, ये हल हो गया, ये सारी चीज़ें होगी, लेकिन ये चीज़ें हैं इसमें वो देखना पड़ेगा कि जी केसेस वगैरह को सारे जो हैं गवाह वगैरह हैं उस मामला जो हैं वो एक तवील चलता है केस वगैरह। ये तो बस वैसे ही उनकी बात हुई है, वो तो कह रहे हैं जी वो भी हमारी बातचीत हो गई, हमने जेल में बता दिया कि जेल में बानी को और उनकी बेगम को अहलिया को भी वो कोई नहीं मिल रही, जो सहूलत जो मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल रही, उनके साथ जो सलूक है वो बड़ा बुरा हो रहा है। तो वो ये तमाम मामलात इनका हक है, बिल्कुल बताना चाहिए अदालत में, यही इस तरह सिलसिला चलेगा। ये सही जी। खालिद कीम सर, देखिए 26वीं आईनी तरमीम के बाद PTI को इस तरमीम से बड़ा एक धचका पहुंचा था और PTI के अंदर इस तरमीम के बाद एक मायूसी थी। और अब देखिए आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया है उससे बज़ाहिर जो है वो PTI को और बानी PTI को एक बड़ा रिलीफ मिला है और इस फैसले पर PTI की क़यादत और PTI के कारकुन बहुत खुश हैं और इसको अपनी बड़ी फतह करार दे रहे हैं। और इसकी एक वजह ये भी है कि सियासी जमातें जो हैं वो उम्मीद से कायम रहती हैं, उनकी सियासत उम्मीद के साथ जुड़ी होती है। तो अब भी PTI की क़यादत ने आज इन फैसलों की बुनियाद, इस फैसले की बुनियाद पर पार्टी कारकुनों को एक उम्मीद दिलाने की कोशिश की है, लेकिन ये भी है कि ये किसी जो है पसे पर्दा बातचीत का नतीजा नहीं है और ना ही उसके नतीजे में मैं समझता हूँ कि अदालतें को फैसला देती हैं। अदालत ने तो मेरिट पर एक फ़ैसला दिया है। इस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ तक भी कहा कि वो इसलिए भी मेरिट पर भी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देना चाहते ताकि ट्रायल कोर्ट जो है उसका ट्रायल मुतासर ना हो। और अब देखिए कि असल फैसला जो है वो तो ट्रायल कोर्ट में होना है और इस वक्त सूरत हाल यह है कि जो PTI के कई कायदीन
ऐसे हैं जिनकी पहले जमानतें चल रही थी और वो जमानत पर थे, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने उनको 10-10 साल तक जो है वो कैद जो है 9 मई के केसेस में सुनाई है। तो अभी इन केसेस में भी जो है वो 9 मई के जो ट्रायल हैं वो ट्रायल कोर्ट ने फैसले देने हैं। और इसके साथ जो है कई जो 190 जो मिलियन पाउंड केस है उसमें सजा हो चुकी है। तोशाखाना 2 में उनकी गिरफ्तारी पड़ चुकी है। तो इसमें आप कह सकते हैं कि अभी जो है वो मामलात अदालतों में चलेंगे और मज़ीद इस पर जो है वो पीटीआई की जो कानूनी टीमें हैं, वकला हैं, वो अदालतों के अंदर इन केसेस का सामना करेंगे। सही, ठीक है जी, पॉइंट आपका आ गया। बुनियादी सवाल कितना सियासी फ़ायदा हो सकता है और तहरीक इंसाफ के लिए कितना बड़ा रिलीफ है, राय आप जान चुके हैं। क्विकली ब्रेक से वापस आ रहे हैं। ISPR ने फील्ड मार्शल से मुतालिक मनसूब गुफ्तगू और इंटरव्यू को झूठ करार दिया है। ज़ाती मफाद के लिए झूठी खबरों का तदारुक कैसे मुमकिन है, इस पर हम बात करेंगे।